हम बात कर रहे हैं सेवा आनंद, और सेवा आनंद के बारे में बात करते करते हम आ गए साधक आनंद, भाव आनंद, प्रेम आनंद। अभी ये जो प्रेम का जो आनंद है, इनके बारे में अगर बात करें हम, तो भगवान के साथ जो प्रेम का रिश्ता होता है वो 5 प्रमुख रसों में होता है। आइए इस पे चर्चा करते हैं उदाहरण से। बड़ा अच्छे उदाहरण है इनके। देखिए, भगवान के साथ रिश्ता, रस जब हम बोलते हैं ना, भगवान के साथ रिश्तों में जो रस है, उस रस का मतलब क्या है? इस लाइक, हर रिश्ते का एक फ्लेवर होता है। एक फ्रेंडशिप है किसी के साथ, किसी के साथ जैसे माता पिता के साथ अलग प्रकार का रिश्ता है, फ्रेंड्स के साथ अलग प्रकार का रिश्ता है। तो ऐसे ये 5 प्रमुख रस हैं। भगवान के साथ किस भाव में रिश्ता है? सबसे पहला है शांत रस। और इसमें उदाहरण आता है, मैं पहले पांचों बता दूं। शांत रस, फिर दूसरा है दास्य रस, कि हम भगवान के सेवक बन के, जैसे हनुमान जी आ गए। शांत रस में प्रहलाद महाराज आते हैं, जो भगवान के स्मरण में आनंद लेते हैं। स्मरण सेवा, ये भी एक सेवा है। भगवान के स्मरण की सेवा हो रही है। भगवान को याद कर रहे हैं, रिमेंबर कर रहे हैं, उनकी लीलाओं पे ध्यान लगा रहे हैं, भगवान की लीलाओं के बारे में दूसरों के साथ चर्चा कर रहे हैं। फिर दूसरा है दास्य रस, भगवान की सेवा। हनुमान जी क्या क्या काम नहीं, कितने बढ़िया बढ़िया सेवा करी हनुमान जी ने। तीसरा है साख्य रस, मित्रता का। और चौथा है वात्सल्य रस, कि भगवान की सेवा एक माता पिता के रूप में, जैसे नंद महाराज, माता यशोदा, वसुदेव जी, देवकी माता। और उसके बाद है माधुर्य रस, मतलब सभी गोपियां, श्रीमती राधा रानी। तो ये माधुर्य रस, भगवान की सभी जो पत्नियां हैं द्वारका में, 16,000 पत्नियां, ये माधुर्य रस में जो सेवा करे भगवान की, एक प्रेयसी के रूप में। तो इनके ऊपर चर्चा करेंगे और देखते हैं इनका आनंद क्या है, क्योंकि बात ये आनंद की हो रही है। और देखिए हमने कहाँ से शुरू किया, कहाँ पहुंच गए। और ये सब चर्चा हो रही है महामंत्र का जप करेंगे, जब भगवान का नाम का जप करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का। तो इस प्रकार से हमारा आनंद, ये जो आनंद की पूरा तिजोरी है, खुलती जाएगी, खुलती जाएगी, खुलती जाएगी। हम विषय आनंद से शुरू किए, ब्रह्म आनंद, सेवा आनंद, उसमें कितना कैटेगरी है, फिर प्रेम के आनंद में कितना कैटेगरी है। अभी शांत आनंद, शांत रस की बात करते हैं, तो प्रहलाद महाराज की बात करते हैं। अभी देखिए, प्रहलाद महाराज के पिताजी ने उन पे बहुत अत्याचार किया। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को एक ऐसे गड्ढे में डाल दिया जहां सांप ही सांप थे, जहरीले सांप। लेकिन प्रहलाद स्मरण में इतने मग्न थे कि उनको उस आनंद का कुछ, उनको उस जहर का कुछ फर्क नहीं पड़ा। उन सांपों ने कुछ, क्योंकि देखिए, प्रहलाद के हृदय में भी परमात्मा है, और उन सर्पों के हृदय में भी परमात्मा है। कोई आपको हानि कर ही नहीं सकता जब तक परमात्मा अलाउ नहीं करेंगे। और परमात्मा भी हमारे कर्मों को देख के ही अलाउ करते हैं। लेकिन बात यह है कि प्रहलाद तो कोई डर नहीं था, वो तो हर तत्व में भगवान को देखते थे। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को ऊंची पहाड़ी से नीचे फेंक दिया, आग में जलाने का प्रयास किया, कई तरीके से मारने का प्रयास किया, कहीं पशुओं के नीचे कुचल कुचल कुचले जाएं वो प्रयास किया। तो कष्ट ही कष्ट था प्रहलाद के जीवन में उस घर में रहते हुए। जब नरसिंह भगवान आ गए, प्रहलाद के लिए प्रकट हुए, तो प्रहलाद महाराज ने नरसिंह भगवान के सामने बहुत सारी प्रार्थनाएं अर्पण करी। 7वें स्कंद के भागवत के 9वें अध्याय में प्रार्थनाएं दी हैं। उसमें एक प्रार्थना बोलते हैं जो प्रहलाद महाराज के आनंद को दर्शाता है, कि उनको किस चीज में आनंद आता है। इनफैक्ट 2 प्रार्थनाएं विशेष हैं जो मैं बोलना चाहूंगा। वो क्या बोलते हैं? प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि आपकी सेवा में इतना आनंद है। बोलते हैं, नए वो द्विजे पर दुरत्यय वैतरण्य त्वद्वीर्य गायन महामृत मग्न चित्त। मग्न चित्त, मेरा चित्त, मेरी चेतना, मेरा कॉन्शियसनेस, मेरा माइंड किस में मग्न है, किस में एब्जॉर्ब्ड है? त्वद्वीर्य गायन महामृत मग्न चित्त। आपकी कथाओं की, आपका जो ग्लोरिफिकेशन है, आपकी जो महिमा है, आपकी जो बड़े बड़े अद्भुत कार्य हैं, और आपके जो मधुर कार्य हैं, उनको सुनने में और उनके बार बार स्मरण करने में, बार बार उनके बारे में सोचने में। देख, कथाएं सुनते हैं ना, ये कथाएं सुन के हमको रोमांच होना चाहिए। जब बार बार सुनते हैं, तो बोले त्वद गायन, वीर गायन महामृत मग्न चित्त, बोले मुझे बहुत आनंद आता है।
नए वो द्विजय पर दुरत्य या मैत्रण्य। और इसीलिए ये भव सागर को पार करने का मुझे कोई डर नहीं है कि अरे भव सागर में बहुत कठिनाइयां हैं, इस जगत में बहुत परेशानियां हैं, है ना। कभी कभी हम लोग एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष देखते हैं, और हम देखते हैं इतनी सारी समस्या है जीवन में, कैसे पार करें, कोई उपाय बताओ। प्रहलाद बोलते हैं मुझे कोई चिंता नहीं है उस चीज की। वो समस्याएं कर्मों के हिसाब से आनी है, आने दो, उसका परवाह नहीं करता। बस मेरा जो मन है आपके स्मरण में लगा रहे, वो सबसे बढ़िया तरीका है। शोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ। और मेरे हृदय में दुख क्या हो रहा है, देखिए इनको उसमें इतना आनंद मिल रहा है, फिर इनको दुख क्या है। माया सुखाय भरम उद्वहतो विमूढ़न। बोले मेरे जीवन में मैं नहीं बोलूंगा मुझे ये दुखाया वो दुखाया। अभी जैसे सोचिए किसी को बड़े बड़े हाथियों के नीचे कुचलने का प्रयास किया, या किसी को जलाने का प्रयास किया, या किसी को सांपों के बीच में प्रयास किया। हमारे जीवन में पता है इन सब का मतलब क्या है। कभी कभी हम ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो हर समय हमें हानि पहुंचाने का सोच रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हमारे प्रति कुछ तो षड्यंत्र रचा रहे हैं। वो ऐसा हो गया जैसे सर्प के बीच में रहना, अग्नि के बीच में बैठना जलते हुए। तो कभी कभी अनेक शक्तियां हमें, एक तो होता है एनवायरमेंटल, वातावरण में बहुत गर्मी है उससे जल रहे हैं, पर एक होता है जीवन के अनेक कष्ट, हमारा मन हमें तड़पा रहा है, हमारे अनेक प्रकार के कष्ट हमें जला रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज को इतने कष्ट है, हमारे जीवन में इतने कष्ट, हम उसको पार करना चाहते हैं। प्रहलाद महाराज बोलते हैं मुझे इन सब का दुख नहीं है। मुझे क्या दुख है, ऐसे लोग जो कि अपने कष्टों से निवारण प्राप्त करने के लिए, अपने कष्टों से बाहर निकलने के लिए, दीज पीपल डू नॉट टेक शेल्टर ऑफ योर ग्लोरीज। वो आपकी महिमा को गाते नहीं है, आपके बारे में पढ़ते नहीं है, कृष्ण भक्ति नहीं जो है। प्रहलाद महाराज बोलते हैं ये दुख जो मेरा हो रहा है, और मुझे अपने दुखों के बारे में दुख नहीं है कि मैं तो मग्न हूं, मेरा चित्त मेरा मन मग्न है किसी ऐसे कार्य में जो अद्भुत कार्य है। वो क्या है, भगवान के महिमा गान करना, उनका ग्लोरिफिकेशन करना, उनका रिमेम्बरेंस करना, उनका स्मरण करना। और फिर बोलते हैं मेरी इच्छा क्या है भगवान, मैं आपसे क्या मांगता हूं। प्रायेण देव मुनयो स्वविमुक्ति काम, मौनम चरंति विजने न परार्थ निष्ठा। बोले ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो केवल अपनी मुक्ति के लिए कहीं जंगल में जाके मौन व्रत धारण कर लेते हैं, है ना। कहीं पहाड़ी में जाके बैठ जाएंगे, गुफा में बैठ जाएंगे, मौन व्रत धारण करेंगे, बस किसी से बात नहीं करना, कुछ नहीं करना। लेकिन वो इस काम का प्रयास नहीं करते कि इतने सारे लोग जिनको भगवान की सेवा के आनंद के बारे में ज्ञान नहीं है, उनको देने में अपनी शक्ति नहीं लगाते। दे डू नॉट स्पेंड टाइम टीचिंग अदर्स दिस नॉलेज। ये ज्ञान दूसरों को सिखाने में अपना मेहनत नहीं करते। दिस इज माई सैडनेस, ये मेरा दुख है। नैतान विहाय कृपणान विमुमुक्ष एको, नान्यम त्वदस्य शरणम भ्रमतो नुपश्य। और इसीलिए ऐसे लोगों की चिंता करते हुए मैं अपने मोक्ष के बारे में नहीं सोचना चाहता। मुझे नहीं जाना, मुझे कहीं मोक्ष प्राप्त नहीं करना, मुझे यही रहना है। एंड आई वांट टू शेयर दिस नॉलेज विद मोर एंड मोर पीपल। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुझे ये ज्ञान देना है, ताकि वो इस जगत से बाहर निकल सकें, या इस जगत में इन पीड़ाओं से ऊपर उठने का मार्ग समझ सके कि पीड़ा है या नहीं है। वो आपके स्मरण में ऐसे आनंद को अनुभव कर रहे हैं। फिर आनंद की बात आ रही है, और यहाँ हम प्रहलाद महाराज को बता रहे हैं शांत रस। वो भगवान के स्मरण में इतना आनंद ले रहे हैं, और इसलिए बता रहे हैं हमें दूसरों को भी ये ज्ञान के बारे में बताना है। तो ये जो प्रेम के रस हैं पांच, शांत रस, फिर दूसरा है दास्य रस। दास्य रस के बारे में चर्चा करेंगे आज हम। हनुमान जी को देखिए, बेस्ट उदाहरण है दास्य रस का। सेवा में इतना आनंद है, कहीं कहीं आप उनके किस्से सुन सकते हैं। जब हनुमान जी लंका जाने वाले थे माता सीता की खोज में, तो समुद्र पार करके जा रहे हैं, ऊपर आकाश मार्ग से छलांग मारी है उन्होंने, यहां से वहां पहुंचने वाले हैं लंका। तो रास्ते में एक बड़ा मैनक पर्वत होता है। मैनक पर्वत का जो मूर्तिमान स्वरूप, वो आके बोलते हैं आप यहाँ पे विश्राम कीजिए, थक गए होंगे आप। हनुमान जी बोलते हैं नहीं, हमको सेवा करना है, हमारा फोकस सेवा है, कोई विश्राम नहीं। हनुमान जी लंका गए। लंका में एक जगह पे बताया है 12,000 महिलाओं का निरीक्षण किया, देखने के लिए कि सीता कौन है।
और इतने लंका के वर्णन भी बड़ा सुंदर भी था, बढ़िया बढ़िया फल भी थे वहां पे, सोने की लंका भी थी। तो लंका में धन का ऐश्वर्य, ऑपुलेंस, रिचनेस भी था, और सेंसुअल प्लेजर्स भी था। नशा शराब इत्यादि बहुत है वहां पे। सेंसुअल प्लेजर्स है, इतनी सारी महिलाओं को देख रहे हैं, 12,000 महिलाओं को देख के सीत, लेकिन हनुमान जी के मन में एक बार भी लंका के किसी भी अट्रैक्शन के प्रति उनका मन वीक नहीं हुआ, कमजोर नहीं हुआ। इसीलिए हनुमान जी को महावीर बोला गया, महावीर विक्रम बजरंगी। महावीर में एक बात आती है कि महावीर उसको बोलते हैं जो अपनी इंद्रियों पे पूरी तरह से संयम है। तो ये महावीर जो हैं, रणवीर हैं, दानवीर हैं, दयावीर हैं, ये जो धर्मवीर हैं। तो यहाँ धर्मवीर की बात आती है। कई प्रकार से महावीर हो सकते हैं, दानवीर, धर्मवीर, रणवीर। तो ये धर्मवीर जो हैं, धर्मवीर क्यों है? धर्म नहीं छोड़ते अपना, अपनी पवित्रता, अपनी प्योरिटी नहीं छोड़ते, जबकि इतना अट्रैक्शन है वहां पे। क्यों? क्यों नहीं छोड़ रहे? ये सब इतने सारे आनंद हैं, प्लेजर्स हैं लंका में, वो सब के पीछे हनुमान जी भाग सकते थे ना। बिकॉज राम जी ने तो क्या किया, राम जी ने तो इतना मेहनत दिया, ये करो वो करो, यहाँ जाओ, ये ढूंढ के लाओ, काम ही करवाया, अगर कोई देख सकता है। और रावण बोलते अरे तू मेरे पास रह, कितना आनंद दे सकता हूँ। लेकिन हनुमान जी के मन में एक बार भी डिस्ट्रैक्शन नहीं आया। क्यों? कब नहीं आता पता है डिस्ट्रैक्शन? जब हम बहुत आनंद में डूबे रहते हैं, तो फिर दूसरी चीज हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। जैसे हम कभी देखते हैं बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, कोई गेम खेल रहा है, उसमें उसको इतना आनंद आ रहा है, वो खाना पीना भूल जाता है। उसको एक पैशन है, एम्बिशन है। ऐसे हनुमान जी का ऐसा पैशन है कि मुझे सेवा करनी है, वो ये सब आनंद भूल गए। तो यहां बात दास्य आनंद की आ रही है। ऐसे ही एक वर्णन आता है, जब माता सीता जब ही अपने सिंदूर लगा रही थी, तो माता हनुमान जी ने पूछा ये क्या है? कुमकुम लगा रही है, सिंदूर लगा रही है, बोले ये क्या है? बोले, सीता जी ने बोला ये मैं लगाती हूँ राम जी को प्रसन्न करने के लिए। हनुमान जी ने ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे, उनको लगा कि हाँ ये लाल कलर की वस्तु लगाने से राम जी प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी भागे हुए गए, एक बड़ा टब था या पात्र था जिसके अंदर बहुत सारा लाल रंग था, वो उसके अंदर डुबकी मारे, पूरा शरीर लाल लाल हो गया। भागते हुए राम जी के पास खड़े हो गए और मुस्कुरा रहे हैं। राम जी बोले ये क्या है? बोले माता सीता ने बोला ये लगाने से आप प्रसन्न होते हैं, तो मैंने सोचा इतना सा लगाने से प्रसन्न होते हैं, मैं तो पूरा शरीर रंग लेता हूँ। मतलब उनको बस किसी प्रकार से राम जी को आनंद देना है, और उस सेवा में हनुमान जी को आनंद है। तो ये विचार योग्य बात है कि उस सेवा में हनुमान जी को आनंद है। यहाँ हम दास्य आनंद की बात कर रहे हैं। आगे चलते जाएंगे हम लोग, शांत आनंद, दास्य आनंद, आगे चल के हम साख्य और वात्सल्य और माधुर्य आनंद की बात करेंगे। और उसके बाद आगे जाके हम महाभाव की बात करेंगे। हरे कृष्णा।